हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में बढ़ते हुए टॉपिक पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक नया मेथड आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसका नाम है चॉल्स्कीज मेथड और इसको हम LU डिकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं। ये मेथड क्या करता है, बेसिकली लीनियर सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है जो कि एक न्यूमेरिकल मेथड है। आज हम इसको सीखते हैं फटाफट से। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस मेथड नहीं है, बहुत सिंपल सा मेथड है। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें ज़्यादा करनी होती है इसमें, लेकिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट हमें ये निकाल कर दे देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझोगे। कॉपी पेन लेके मेरे साथ बैठना, फटाफट से ईजिली तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि LU डिकम्पोजिशन मेथड या चॉल्स्कीज मेथड हमसे क्या कहता है। फटाफट से आए स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे। हाँ, आपके पास कोई भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको ये बात मालूम है कि हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, इसका रिजल्ट होता है AX इक्वल टू बी। जब AX इक्वल टू बी होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। A बराबर होता है LU के, याद रखिएगा ये, अगर आपको याद है तो आप बड़े आसानी से काम कर सकते हो। A बराबर होता है LU के, फिर LY बराबर होता है आपके B मैट्रिक्स के, और आपका जो रिजल्ट आता है वो आता है UX इक्वल टू B मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स आपके पास UX इक्वल टू वाई मैट्रिक्स आ जाता है, बस ये अगर आपको सब्स्टिट्यूशन आती है तो आपका सवाल बआसानी इजीली तरीके से हो जाएगा। क्या करना है, AX बराबर B होता है, A बराबर LU होता है, LY बराबर B होता है और UX इक्वल टू Y होता है। ये सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेगा। और ये मेथड मुझे किसने दिया था, चॉल्स्कीज या LU डिकम्पोजिशन मेथड ने। चलो ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, AX इक्वल टू बी। सबसे पहले A मैट्रिक्स क्या होता है, A मैट्रिक्स आपके पास होता है जो आप इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हो, 2 8 4 1 -3 11 4 2 -1। दिस इज कॉल्ड द A मैट्रिक्स। और आपके पास X बराबर मैट्रिक्स कितना होता है, जो आपके वेरिएबल गिवन होते हैं, मैंने कहा X Y Z हो गया। होने के बाद आपके पास जो B मैट्रिक्स होता है उसके बराबर होता है लास्ट वालों के, तो 12 20 एंड 33। तो दिस इज कॉल्ड द AX इक्वल टू B। अब हम यहाँ पर A को बराबर रखेंगे LU मैट्रिक्स के। आपका जो L और U मैट्रिक्स होता है वो एक जनरलाइज कंडीशन मैट्रिक्स है, वो भी आपने याद रखना है कि L और U एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी मदद से हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या, जब आप बोलोगे ना A बराबर LU, तो A मैट्रिक्स तो आपके पास वैसे ही होता है। क्या होता है भाई, रखेंगे यहाँ पे 2 8 4 1 -3 11 4 2 -1। याद में रखा। A बराबर होता है LU के। अब LU मैट्रिक्स आपके पास एक जनरलाइज कंडीशन मुझे चॉल्स्कीज ने दी थी, वो क्या होती है, वो ये होती है, कहता है कि डायगोनल में लिखो 1, यहाँ लिखो 0 और यहाँ पे लिखो L। ये कौन सी रो है, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम L21 L31 और L32। दिस इज कॉल्ड द L मैट्रिक्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे U मैट्रिक्स की। U मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, U मैट्रिक्स होता है कि यहाँ पर जो है वो 3 डायगोनल एंट्री 0 होती हैं, और यहाँ पे बोलता है U11 U12 U13 और यहाँ पे क्या आता है U22 U23 और लास्ट वाला U33। तो दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ U मैट्रिक्स। तो A बराबर होता है इन दोनों के। अगर मैं इन दोनों को इनको मल्टीप्लाई करूं और इसको बराबर रखूं तो ऑब्वियसली इस बात है मेरे पास कुछ इक्वेशंस बनकर आएंगे जो कि मेरी सॉल्यूशन को निकालने में हेल्प करेंगी। तो देखो क्या करना है, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। जब मैं बोलता हूँ इसको मैं थोड़ी देर के लिए A ही मानता हूँ, क्योंकि जगह यहाँ पर छोटी सी, आपको लिखना है लिखो, ना लिखना है आप भी A लिखो, कोई टेंशन वाली बात यहाँ नहीं होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 1 U11 आ जाएगा, यहाँ देखो U11, फिर इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, ऑब्वियसली 0, फिर इस 1 को इससे करो, यहाँ पे कितना आएगा U12, बल्कि थोड़ा सा मैं साइड में करके लिखता हूँ U12। फिर जब आप इन 3 मैट्रिक्स को इनसे करोगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ भी कितना आ जाएगा लास्ट में U13। आपने क्या किया, पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड वाली पाओ, L21 U11 क्या आएगा, L21 U11 क्या आएगा, ठीक है। अब देखो इसको इससे करना है, 1 को 0 से करोगे, 0 खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा। अब देखो L21 U12 क्या आएगा, L21 U12, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे करोगे कितना आएगा, प्लस का U22, ठीक हो गया। इसको इससे करोगे 0, इसको इससे करोगे कितना आएगा L31, ओ ऑब्वियसली जी बात है L21, फिर इसको इससे करोगे, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इससे करो कितना आएगा, करो ना,
देखो ऐसे फिर ऐसे किया, ये आया, ऐसे करो फिर ऐसे करो, इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे, तो L21 U13, इसको इससे करोगे कितना आएगा, LU1 21 आ गया, U13 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, U23। तो आपके पास ये इक्वेशन दोबारा बन गई। अब लास्ट वाली लाइन को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, L31 U11 कितना आएगा, L31 U11, फिर यहाँ देखो ये भी जीरो ये भी जीरो, फिर इधर आ जाओ L31 U12 कितना आएगा, L31 U12, फिर यहाँ देखो प्लस में L32 U22 प्लस में L32 U22, फिर देखो 1 को जीरो से करोगे खत्म हो जाएगा, मतलब इन तीन को इससे भी कर दो, ये तो जीरो हो ही नहीं रहे। L31 U13 कितना आएगा, L31 U13, फिर देखो L32 U23 L32 U23, फिर लास्ट वाली भी देखो प्लस का क्या बच रहा है, U33। तो बेसिकली आपने क्या कर लिया, इन सब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो साइड में ए मैट्रिक्स रखा हुआ है वो क्या था, 2 8 4 1 -3 11 4 2 एंड -1। जब ये मैट्रिक्स आपको बराबर है तो मैट्रिक्स की इनिशियल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। ये बात हमें पहले से मालूम है। फटाफट इसको लिखो, फिर मैं आगे इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे वैल्यूज का पता चले। फटाफट से लिखना। चलो भाई मैं इसको मिटाने वाला हूं फटाफट से। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कि एल यू बराबर रखे एक इक्वेशन बना ली। अब मैं यहाँ पर आगे क्या करूंगा, अपनी वैल्यूज को लिखूंगा। अब यहाँ देखना गौर से, 2 बराबर होगा इस पहले एलिमेंट के, मैंने कहा देखो U11 बराबर होगा 2 के। अब देखो 1 बराबर होगा इसके, मैंने कहा 1 बराबर होगा किसके, U12 के, ठीक हो गया। फिर देखो 4 बराबर होगा किसके, 4 बराबर किसके होगा, U13 के, बराबर होगा U13 के। ये तो वैल्यूज आपको डायरेक्टली मिल चुकी है। मिलने के बाद देखो 8 बराबर होगा इसके, यानी कि 8 बराबर किसके होगा, L21 और U11 के, इसके बराबर होगा। फिर -3 बराबर होगा इसके, -3 बराबर किसके होगा, L21 फिर U12 फिर प्लस U22। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। 2 बराबर होगा इस वाले के, मैंने कहा देखो 2 बराबर होगा इस वाले के, कितना आएगा L21 फिर U13 प्लस कितना आएगा U23। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आई। अब 4 बराबर होगा इस पहले वाले के, मैंने कहा देखो 4 बराबर होगा किसके, L31 कितना आएगा U11, फिर 11 बराबर होगा सेकंड वाले के, 11 बराबर किसके होगा, L31, फिर आगे कितना आएगा U12, फिर प्लस में आ जाएगा, फिर कितना आएगा आपके पास L32, फिर आपका कितना आएगा U22। ये भी बराबर हो गया। अब माइनस का 1 है, ये बराबर होगा इस पूरे के, तो मतलब समझ में आता है। तो -1 बराबर किसके होगा, इसके L31, यहाँ पे कितना आएगा U13, फिर प्लस में L32 यहाँ पे कितना आएगा U23, फिर लास्ट में कितना आ जाएगा U33। तो मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को निकालने के बाद अपनी इक्वेशंस तैयार कर ली, क्योंकि मुझे पता है कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर हैं तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। अब मेरे पास इन्हीं को सब्स्टिट्यूशन करके मुझे हर एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और मैं बआसानी निकाल सकता हूं। अब यहाँ पे देखना किस तरीके से मैं अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करता हूं, फटाफट से यहाँ देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं वहां तक लिख लिया होगा। अब देखो U11 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूं, U11 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूं इक्वेशन नंबर मान लो 3 के अंदर, तो यहाँ अगर मैं 2 रखता हूं तो L21 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो चेक करो। मैंने कहा इसको कह दो 1, इसको कह दो 2, इसको कह दो आप 3, इसको कह दो आप 4, इसको कह दो आप 5, इसको कह दो आप 6, ठीक हो गया। इसको कह दो आप 7, इसको कह दो आप 8 और इसको कह दो लास्ट वाले को 9। 9 इक्वेशंस बनकर आ चुकी हैं। जब मैं इक्वेशन नंबर U11 की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो आपके पास जो L21 की वैल्यू आएगी ना कितनी आएगी, जब मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो L21 में कितनी आ जाएगी 4, ये वैल्यू भी आ गई। इसके बाद गौर से देखो, अब मैं सेकंड इक्वेशन में चलता हूं। मैंने कहा देखो L21 पता है, मतलब यहाँ रख सकता हूं मैं माइनस का 3 इक्वल टू L21 की वैल्यू कितनी आएगी 4। U12 की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है, वैल्यू 1 के बराबर है, मैंने कहा 1। बाद में बचा U22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 -4, इसका मतलब क्या हुआ U22 की वैल्यू कितनी आ गई -7। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ इस पर। अब यहाँ देखना L21 पता है कितना है 4।
अगर मैं इस इक्वेशन में 2 बराबर 4 रखूं, u13 की वैल्यू मुझे पता है इतनी है 4, प्लस में u23 की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो 4 4 16, अब ये यहाँ माइनस होगा तो कितना आएगा, इसका मतलब मेरा u23 की वैल्यू होगी वो 16 माइनस 2 कितनी आ जाएगी, माइनस का 14 आ जाएगी। u23 की वैल्यू भी मुझे पता चल गई। पता चलने के बाद यहाँ पे आ जाओ, L31 नहीं पता, u11 तो पता है ना भाई, u11 पता कितना है 2, यहाँ रखूंगा 2, L31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L31 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, यहाँ पे आ गई 2। अब आ जाओ इसी क्वेश्चन की तरफ। अब देखो L31 मालूम है, यानी कि अगर मैं बोलूं 11 बराबर हो जाए L31, यानी कि यहाँ पे रखा 2, u12 की वैल्यू मुझे मालूम थी कितनी थी 1, प्लस L32 की वैल्यू मुझे मालूम है या नहीं पहले चेक करनी है, L32 मालूम है नहीं मालूम है, अब u22 मालूम है माइनस का 7, यानी कि कितना हो जाएगा L32 और ये हो जाएगा माइनस का 7। अब यहाँ से मैं L32 आराम से निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ होगा 11 और यहाँ पे जब मैं लेकर आऊंगा तो कितना हो जाएगा भाई, L32 माइनस का है तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 2, कितना बचेगा आपके पास 9, 9 बचेगा तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 7, आप डिवाइड में लेके जाओगे तो ऑब्वियसली सी बात है माइनस का 9/7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट इक्वेशन पर आ जाओ, L31 मालूम है आपको क्या है, L31 चेक करो 2, यहाँ देख करो -1 जो है बराबर होगा किसके, L31, L31 की वैल्यू आप कहाँ रखोगे, ये आ गई 2 रख दो, u13 किधर था 4, यहाँ आ गई 4, फिर देखो प्लस L32 ये भी आपको मालूम है माइनस का 9/7। अब देखो u23 कहाँ है, आप निकाल चुके हो माइनस का 14, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। u33 नहीं मालूम, लास्ट वैल्यू है निकाल लेंगे। लास्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या, देखो 7 1 7, 7 2 14, 9 2 18, का मतलब क्या हुआ, आपका जो u33 की वैल्यू आएगी ये आएगी देखो -1 और इज इक्वल्स टू 2 4 8 प्लस में 9 2 18 बराबर प्लस में u33, मतलब क्या हुआ 18 और 8 को प्लस करते हो कितना बनता है, 18 और 8 26 को जब मैं यहाँ लेकर आऊंगा तो 27 वैल्यू बन जाएगी, यानी कि आपका जो u33 आया वो कितना आ गया, माइनस का 27 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज हमने मालूम कर ली। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने मैट्रिक्स बनाए थे ना उसके अंदर पुट कर दूंगा, यानी कि मेरा जो A था मैट्रिक्स जो था वो बराबर होगा LU के। अब मैं सारी वैल्यूज जब निकाल ही ली हैं तो मैं इसको पुट भी कर देता हूँ। LU मैट्रिक्स किसके बराबर होता है भाई, डायगोनल के अंदर 1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे कितना होता है L21 की वैल्यू कितनी आएगी 4, फिर इसके बाद देखो L31 कितनी आएगी 2, फिर इसके बाद आएगा L32 कितनी आएगी माइनस का 9/7। तो आपके पास ये मैट्रिक्स क्या हो गया, L मैट्रिक्स आ गया। अब बात करता हूँ U मैट्रिक्स की। U मैट्रिक्स में क्या होता है, ये एंट्री 0, ये एंट्री 0, ये एंट्री 0, 3 0 होती है। 3 0 होने के बाद U11 की वैल्यू कितनी आई 2, इसके बाद देखो U12 की वैल्यू कितनी आई 1, फिर U13 कितनी आई 4, फिर यहाँ बीच में क्या होता है U22 की वैल्यू ढूंढो, यहाँ पे कितनी है माइनस का 7, कितना आएगा माइनस का 7। आगे कितना होता है U23 की वैल्यू ढूंढो कितनी आएगी माइनस का 14, ये आ गया माइनस का 14। अब कितना आएगा U33 कितना आ गया माइनस का 27 आ गया। तो आप चेक कर सकते हो ये बराबर हो गया A बराबर LU। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था, मैंने बस सब्स्टिट्यूशन करके अपने मैट्रिक्स को बना लिया है। अब मैं बात करूंगा इस वाले स्टेप की ताकि LY बराबर B में रख सकूं, अपनी इक्वेशंस को बना सकूं। फटाफट से यहां तक लिखो फिर मैं आगे चलता हूं। उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। LU में यहाँ पे आपके सामने रख देता हूं, फटाफट से मिटा देता हूं। फिर हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। मैंने कहा फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो जरा, अब A बराबर था किसके LU के, मतलब ये मैट्रिक्स L था, ये बराबर U था। अब मैं जो कंडीशन रखने वाला हूँ LY इक्वल टू B, यानी L मैट्रिक्स रखो। L मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ये आपका आ गया 1 4 2 0 1 माइनस का 9/7 और कितना आ जाएगा 0 0 1। और Y मैट्रिक्स आप अपनी मर्जी से कंसिडर कर लो, Y1 Y2 Y3 मान लेता हूं। मैंने कहा देखो B मैट्रिक्स के बराबर था 12 20 और 33। ये मैट्रिक्स आपको मालूम हो गया। जब मालूम हो गया तो जरा मल्टीप्लाई करके चेक न कर लूं। देखो भाई मल्टीप्लाई करो इससे इसको, 1 को y1 से करूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, फटाफट से आ गई। फिर इसको देखो 4y1, देखो 4y1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा प्लस का y2 बराबर किसके होगा 20 के। अब यहाँ देख करो y1 की वैल्यू मालूम है, यहाँ रखो
12 फोर द 48 मतलब y2 प्लस 48 इज इक्वल टू 20। मतलब क्या हुआ, आपकी y2 की वैल्यू कितनी आई, 48 को यहाँ माइनस करूंगा, ऑब्वियसली सी बात है कितना बचेगा, 28 बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी समझ आया। फिर ये वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, ये 7 होगा, सॉरी मिट गया, ये आएगा 2y1, कितना आ जाएगा 2y1। फिर देखो माइनस का 9/7, यहाँ पे कितना आ जाएगा y2, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा y3। ऑब्वियसली सी बात है किसके बराबर है, 33 के। 33 के बराबर है तो y1 की वैल्यू रखो यहाँ पे 2, y1 की वैल्यू कितनी आई 12 माइनस 9/7, y2 की वैल्यू कितनी आई 28। फिर आगे चलेंगे, ऑब्वियसली सी बात है माइनस का 28 आएगा क्योंकि प्लस का 48 है, ठीक है, माइनस का 28, फिर देखो प्लस का y3 जो कि नहीं मालूम, इसके बराबर है 33 के। अब आपको पता है 7 1 7, 7 4 28, 4 7 28 होता है ना, ठीक है। देखो 12 2 24 होता है, फिर 9 4 36 होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y3 इक्वल टू 33। अब 36 में 24 जब आप ऐड करोगे, देखो 36 यानी 6 और 4 10, और 3 और 2 5 और 1 6, कितना आएगा 60 आ जाएगा। 60 प्लस y3 इक्वल टू 33, तो y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 माइनस 60, y3 की वैल्यू कितनी आई 33 के अंदर जब आप 7 मिलाओगे तो कितना होगा 40, ऑब्वियसली सी बात है कितना आ जाएगा माइनस का 27 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज भी आपको पता चल गई। अब आप जाओगे लास्ट स्टेप की तरफ जो बराबर है ux इक्वल टू वाई, विच इज मैट्रिक्स दिस इज u। अब ux बराबर y के हो जाएगा और आपको x मैट्रिक्स पहले से मालूम है, तो मैं बताता हूं ऐसा कैसे हो रहा है। अब देखो यहां तक आपने लिख लिया होगा फटाफट से। अब मैं u मैट्रिक्स को दोबारा ऊपर काउंट कर देता हूं। मैंने कहा u मैट्रिक्स मेरा बराबर था किसके 2 0 0, कितना आ जाएगा 1 माइनस 7, आखिरी में कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा माइनस 14, और लास्ट में कितना आया माइनस का 27 आ गया। तो मेरे पास u मैट्रिक्स ये था। अब मुझे किसका काम चाहिए, y वालों का काम चाहिए, तो मैं y मैट्रिक्स भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। y मैट्रिक्स की वैल्यू y1 कितनी आई 12, इसके बाद देखो y2 की वैल्यू कितनी आई माइनस का 28, इसके बाद वैल्यू कितनी आई माइनस का 27 आ गई। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे, समझ पा रहे हैं ना भाई। लास्ट में मिटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैंने ये वैल्यूज को निकाल दिया, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा क्वेश्चन, जब मैं बोलूंगा ux बराबर y है तो मैं क्या बोलूंगा ux इक्वल टू y हो गया। तो u मैट्रिक्स में जरा यहाँ पे फिर से रखता हूँ। मैंने कहा देखो 2 0 0 1 माइनस 7 0 4 माइनस 14 एंड माइनस 27 इज नथिंग बट इक्वल टू x y एंड z मैट्रिक्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कितना होता है x y z होता है, और बराबर किसके होगा y मैट्रिक्स के। मैंने कहा देखो 12 माइनस का 28 और माइनस का 27। जब आप इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनकर आएगी, देखो क्या 2x कितने आ जाएगी 2x प्लस y प्लस 4z किसके बराबर होगा 12 के, चेक कर सकते हो। अब देखो माइनस का 7y और माइनस का 14z किसके बराबर होगा माइनस के 28 के, और लास्ट वैल्यू माइनस का 27z किसके बराबर होगा माइनस का 27। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बराबर हुआ, तो अब मैं z की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या आएगी z की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब सिस्टम सॉल्व हो रहा है। सिस्टम सॉल्व हो गया, z की वैल्यू 1 आई, तो यहाँ 1 रखो, यहाँ देखो माइनस का 7y माइनस का 14, क्योंकि यहाँ 1 रखूंगा कितना हो जाएगा 14, बराबर किसके होगा माइनस के 28। तो भाई देखो 7y इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 20 करूंगा कितना बचेगा माइनस का 14। तो कितने रिजल्ट आएगी y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ऑब्वियसली सी बात है 2 आ जाएगी। अब यहाँ देखो लास्ट में जब मैं यहाँ पुट करूंगा इस लास्ट वाली इक्वेशन के अंदर 1 और 2, तो चेक करना 2x प्लस y की जगह पुट करो 2 प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, बराबर होगा 12 के। तो 4 और 2 6, वहां कितना बचेगा 3, यानी कितना आएगा 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी x बराबर 3, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ मेरा सिस्टम सॉल्व हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो x और y और z की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आई 3, y की वैल्यू आई 2, z की वैल्यू आई 1। तो ये हमारा LU डिकम्पोजिशन मेथड खत्म हो जाता है यहाँ पर। कि मैंने बहुत आसानी के साथ, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर था, लेकिन अगर मुझे ये याद है और L और U मैट्रिसेस याद हैं तो मैं बहुत आसानी के साथ अपनी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूँ और अपने सिस्टम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया क्योंकि बड़ा मेथड था और इफेक्टिवली पढ़ाया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए मेथड के साथ। आपको पढ़ाएंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है
और मेरे अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से काफ़ी सारे मेरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर क्लास वहाँ से देख सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, बहुत सारे फंक्शनल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। तो अब यहाँ से उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ के जाएंगे। और आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।